हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की रात होलिका दहन की रात है। तो हम लोग अपने अपने घरों पे होलिका दहन की रात में कुछ ऐसा पकवान भी बनाते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग घर पे एक दूसरे से मिलन करते हैं और मिलन करने के बाद वो पकवान को हम लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका दहन क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया जाता है। तो ये आपको फागुन मास का ये पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इससे बहुत ही लाभ होती है दोस्तों। इस तरह से हमारे गाँव में या शहरों में बहुत ही लकड़ी और गोबर की कंडे को इकट्ठा कर इस तरह से होलिका दहन जलाया जाता है। और जब होलिका महारानी प्रहलाद को लेकर होलिका की अग्नि में बैठ गए थे, तो वो उसने अपनी चादर उघाड़ कर और प्रहलाद पर ढक दिए थे और इसके कारण वो प्रहलाद बच गए। इसकी वजह से वो हम लोग अपने शहरों में होलिका दहन की कामना करते हैं। इस तरह से हम लोग अपने घरों में पकौड़ी बनाते हैं, तरह तरह के हर प्रकार का पकौड़ी बनाई जाती है। और इसके बाद इस तरह से अग्नि माता को हम लोग जाकर देते हैं और उसमें डालकर प्रणाम करते हैं। स्वेच्छा से हम लोग नमस्कार करते हैं, भगवान को अपनाते हैं। हे भगवान, हमारे घर में सुख सुविधा बना रहे और एक साल अच्छी तरह से हंसी खुशी की तरह वो हमारे कट जाए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। इस तरह से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, तो आज के दिन अगजा जलाई जाएगी, लेकिन सुबह में आपको 5 बजे समय मुहूर्त के हिसाब से जलाया जाता है। और इस तरह से भक्त प्रहलाद जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरह से हमारे वीडियो को देख सकते हैं कि भक्त प्रहलाद किस तरह से यहाँ पर कामना कर रही हैं और इनसे माफ़ी मांग रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर। और भक्त प्रहलाद जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग भी भगवान से कामना करते हैं, हे भगवान, हम लोग को भी सुखी सुविधा बनाए रखना। और इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से पूजा और ध्यानपूर्वक भगवान की शरण में हम लोग ध्यान करते हैं। और ये हमारी माता जो होलिका महारानी हैं, हम लोग होलिका महारानी के नाम से भी जानते हैं और होलिका दहन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से इनकी गोद में हमारी बालक बैठी हुई है। इस बालक का नाम है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। इसे हम लोग अपने घरों पर देखते हैं। इसकी एक अच्छी कहानी भी हमारे घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, माता पिता, वो बताते हैं इसके बारे में। तो आप कहानी अवश्य सुने। और इस तरह से होलिका दहन की रात हम लोग अपने घरों पर यहाँ पर पकौड़ी, चटनी और बहुत सारे पकवान तरह तरह के जो इच्छा अनुसार होता है वो हम लोग घर पे बनाकर खाते हैं और एक दूसरे से गले भी लगते हैं दोस्तों। और अपने से बड़े या छोटे सबको मान्यता के हिसाब से हम लोग अपने अपने घर पर बुलाकर अगजा के दिन, जिसे हम लोग अगजा बोलते हैं, जिसे हम लोग होलिका दहन की रात बोलते हैं, उस दिन हम लोग अपने बच्चे, अगल बगल इर्द गिर्द वाले जितने सारे हमारे पड़ोसी रहते हैं, वो सारे को बुलाकर हम लोग घर पे पकवान बनाकर खिलाते हैं। और इस तरह से आप भी सीखिए और जानिए इस वीडियो में कि ये क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है और इसमें क्या क्या बनाकर खाया जाता है। ये सारे आप जानकारी लेते हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगी। और हम लोग अपने अपने घरों पर बड़ा धुसका तरह तरह के मर मिठाई भी इस अवसर पर हम लोग घर पे बनाते हैं। तो आप भी इसको बनाएं और बच्चे लोग को खिलाएं, इर्द गिर्द को खिलाएं, जो आपके पास आस पड़ोस है उनको खिलाएं। और इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब रात का समय होती है तो होलिका जलाने हम लोग जब जाते हैं तो लोग अपने इस तरह से लकड़ियाँ को उसमें डालते हैं और हम लोग भी इस तरह से ले जाकर इकट्ठा कर वहाँ पर डालकर होलिका जलाते हैं और जिससे जो बनता है वो भी डालते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग
किसी तरह की लकड़ी हो वो या लकड़ी का टुकड़े हो वो आपको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तो हर दिन नहीं जलाते हैं, पर इस दिन का नियम बनता है कि आप लकड़ी को अवश्य डालें अग्नि माता में। हर आदमी हर घर से लकड़ी या गोबर की उपले, जैसे हम लोग गोबर की कंडे बोलते हैं, इस तरह से लकड़ी को बहुत सारे ढेर बनाकर हम लोग इकट्ठा कर रख देते हैं। और अगजा के दिन रात में पंडित जी द्वारा पूजा कराने के बाद इस विधि विधान से हम लोग इसमें अग्नि को लगाते हैं, और वो जब जलने लगती है तो हम लोग फिर ये लकड़ी को अच्छी तरह से जलने देते हैं। और वहाँ हम लोग हरि कीर्तन भजन, तरह तरह के बच्चे लोग वहाँ पर खेलना कूदना और उनको अच्छी पसंद आती है। तो इस तरह से वो अपने होलिका दहन में लकड़ी को डाल देते हैं। और अच्छी ये हमारे जो देख रहे हो दोस्तों, हमारी लकड़ी कितनी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर सजाई हूँ, और आप भी सजाओ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ धूप गंध है। जैसे हम लोग धूप जलाते हैं या पूजा करते हैं या हवन सामग्री लेते हैं, उस तरह से इस भगवान की मुहूर्त के हिसाब से भी आप इनको वहाँ डाल सकते हैं। आप उसमें अग्नि माता में इस धूप को भी आप अर्पित कर सकते हो। और इस तरह से आप अपने ये चीज़ जो जलाया जाता है दोस्तों, खुले मैदान साइड में आप जलाए, ये नहीं कि बीच रोड में आप जला दें, तो इससे खतरा भी बढ़ जाती है। तो आप इसको एकदम साइड में और खुले मैदान में जलाएं, जहां आपको इर्द गिर्द घर नज़र नहीं आती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी होलिका महारानी किस तरह से जल रही है और यहाँ पर आग किस तरह से लगी हुई है। तो आप अगजा के दिन इस तरह से आप ज़रूर आप होलिका महारानी की पूजा करिए, अग्नि माता को पूजा करिए और अपने घर का सुखी संपन्न प्रदान करिए। दोस्तों, इस तरह का जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। दोस्तों, बाय बाय।